हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल 45 विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, और कहीं ना कहीं जो लास्ट की 5 वीडियो है उनमें से कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में उस टाइप पर आते ही आते हैं, 1 मार्कर में 2 मार्कर में। ठीक है बेटा, तो अब हमें शुरुआत करनी है क्लास नंबर 6 की, और टाइप भी 6 होगा। और वो टाइप क्या होगा? देखो, टाइप ये होगा कि कहीं ना कहीं ये जो मुझे ये समझ में आता है, देखो इसका मतलब समझते हम क्या है, एफ एक्स की पावर एन डॉट एफ डैश एक्स, यानी कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन जब इंटीग्रेशन का होगा वहां पे जो फंक्शन होगा, वहां पर जो फंक्शन होगा उसी का डिफरेंशिएशन भी वहां पर होगा, उसी का डिफरेंशिएशन भी उसी क्वेश्चन के अंदर छिपा होगा। ठीक है, तो वहां पर आपको करना क्या है, जिस भी चीज का, जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, जैसे एफ एक्स मैं ले लेता हूं, तो उसको मैं मान लेता हूं एफ एक्स, लेट एफ एक्स बराबर में टी मान लेता हूं मैं। ठीक है बेटा। अच्छा, इंटीग्रेशन आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो दोनों तरफ आप डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन। जब मैं कुछ मान लेता हूं, फंक्शन को कुछ मान लूंगा, जैसे टी माना, तो बेटा ये भी टी में होगा। अब जितनी भी एक्स वाली टर्म है, जितनी भी एक्स वाली टर्म होगी, वो सभी को आपको टी की टर्म से रिप्लेस करनी होगी। किससे? टी की टर्म से रिप्लेस करनी होगी। तो कहीं ना कहीं यहां पे dx डेरिवेटिव भी है, dx छिपा है, तो यानी कि dx भी आपको लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि dx को भी कहीं ना कहीं आपको dt की फॉर्म में बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको t मान रहा हूं, तो ये भी t के रेस्पेक्ट में ही आपका कन्वर्ट होगा। तो कैसे? जैसे जिसका भी डिफरेंशिएशन छिपा हुआ है उसको मैंने क्या माना बेटा? t। अब डिफरेंशिएशन कर दो, आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? जब भी मैं मैंने डिफरेंशिएशन की बहुत सारी क्लासेस कराई हुई है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं, तो कहीं पर भी एफ और एक्स है, इस चीज का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप सीधा सीधा एफ पर डैश लगा दीजिए और एक्स, तो ये एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है एफ डैश एक्स। फिर मुझे डिफरेंशिएशन करना होता है बेटा, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ब्रैकेट के अंदर क्या है यहां पर? एक्स। तो कहीं ना कहीं एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है एफ डैश एक्स और इंटू में 1। तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? एफ डैश एक्स। या जैसे मैंने लिखा कि भाई एफ, और कहीं पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस में 2x दिया हुआ है और इसको डेरिवेटिव करना है, तो हमने क्या कहा है, एफ जब भी मुझे डेरिवेटिव करना है तो एफ पर डैश लगा दीजिए, एफ पर डैश लगा के और सेम इसको उतार दीजिए। फिर जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन किसका करना है बेटा? जो ब्रैकेट के अंदर है। तो आप ये चीज तो सेम ही रहनी है, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और 2x और प्लस में 2, तो ये आ जाएगा इसका पूरा टाइम। ठीक है, जैसे आपको दिया गया है कि एफ साइन एक्स है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालो, तो डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? एफ पर डैश लगा दो और बाकी ऐसे लिख देना। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना होगा? जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर क्या है बेटा? साइन एक्स, तो सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एफ डैश साइन एक्स, और ये तो ब्रैकेट में रहेगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? कोस एक्स। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ये चीज समझ में आती है, नोट कर लीजिएगा आप इसको। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, जब अब मैं इसको डिफरेंशिएशन कर दूंगा बोथ साइड, तो बेटा कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स, और एक्स का डिफरेंस क्या होता है? 1। अच्छा, ये टी को करेंगे तो बेटा टी और अपॉन में डीएक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये देखना है, तो इसको तो मैंने टी माना, तो ये मेरा हो गया टी की पावर एन इंटीग्रेशन। तो अब ये देखो, एफ डैश एक्स, क्या मैं डीएक्स को इधर लेके आ सकता हूं? तो एफ डैश एक्स और dx क्या हो गया बेटा? dt। तो ये जो पूरी टर्म थी, ये वाली किस में बदल गई? पूरी dt में। ठीक है, यही रिप्लेसमेंट आपको करना है। अब आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर n+1 और n+1
1 और t को हमने क्या माना था fx की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है बेटा, तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, मैं 3 से 4 क्वेश्चन पूरा डिटेल में बताऊंगा, फिर मैं यहां से कुछ चीजें डायरेक्ट करना शुरू करूंगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है बेटा, तो आपके पास ये क्वेश्चन है, फर्स्ट टू 9 क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर पर है। ठीक है, तो आपको मैंने बहुत ही, ये जीरो लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही जीरो लेवल के क्वेश्चन है। और बेटा इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये ही क्वेश्चन आपका बिल्कुल बेस बनाते हैं, और जब बेस स्ट्रांग होता है तो वो कहीं ना कहीं बड़े क्वेश्चन में आपके बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली होती है। ठीक है, तो कोई भी चीज हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x+1 अपॉन में 3x² प्लस में 2x प्लस में 1 की पावर 3 और dx। ठीक है बेटा, तो आपको देखो इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, अलजेब्रिक की हमने अभी बात ही नहीं की है। ठीक है, बहुत सारे टाइप आएंगे इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो क्या मैं एक बार ना इस चीज को ये देखो, क्या इसका डिफरेंशिएशन ये है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हो रफली आपको यही मिलेगा। तो देखो अभी तक कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूं, इसको लेट, देखो बिल्कुल प्रॉपर वे में क्या करना है, 3x² प्लस में 2x प्लस में 1, मैंने इसको t माना। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को या पूरी चीज को मुझे dt से या t में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे, ये हुआ आपका। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 6x प्लस में 2 कितना है बेटा, dt अपॉन में dx। क्लियर है बात। अब मैं dx को इधर लेके चला जाता हूं, तो 6x प्लस 2 dx बराबर में dt। क्लियर है बात। अच्छा, अब ध्यान दोगे यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, तो 2 3x प्लस 1 dx बराबर में क्या हो बेटा, dt। ठीक है, अब मैं इस 2 को, जो ये 2 आया, मैं 2 को यहां पे डिवाइड में कर लेता हूं। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो ये आपको मिला, ये मिला, तो ये चीज आपको मिल जा रही है पूरी, नहीं ये। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या है, 3x प्लस 1 इंटू dx ही तो लिखा हुआ है, तो ये पूरी वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाए, dt बाई 2 से आप रख दीजिएगा। तो i बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरी वैल्यू जो मैंने सर्कल में किया ये हो गई dt अपॉन में 2, और बाकी ये वाली वैल्यू क्या थी बेटा, t की पावर 3। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है, आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, t को ऊपर लेके चले जाएंगे -3, और ये बेटा dt। देखो अब कहीं पर भी आपके x वाली टर्म, कोई भी x वाली टर्म नहीं रही है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा 1/2, तो t की पावर क्या आ जाएगी, -2 अपॉन में -2। ठीक है, अब आप इसको माइनस में 1/4, और बेटा t की वैल्यू क्या थी हमारी, फिर से, क्योंकि जब क्वेश्चन मेरा x में है तो आंसर भी x में ही होगा, तो आप इसको वैल्यू को पुट कर दीजिए की पावर -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है साइन की क्यूब x और कोस x। ठीक है, अच्छा यहां पर मैं क्वेश्चन को दो तरीके से करता हूं। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे किसको टी मानना है, किसको नहीं। किसको टी मानने से क्वेश्चन लेंथी हो जा रहा है, किसको टी मानने से मेरा क्वेश्चन छोटा हो जा रहा है। देखो कैसे, भाई मेरा इंटीग्रेशन था ये, देखो यहाँ पे एक साइन है और यहाँ पे कोस है, कहीं ना कहीं साइन का डिफरेंशियल कोस एक्स होता है, कहीं ना कहीं साइन को अगर मैं टी मानता हूं उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कोस एक्स। तो मैं कर लेता हूं लेट साइन एक्स बराबर में टी। ठीक है, और जहां पर पावर होती है ना, जहां पर पावर होती है उसको मानने की कोशिश कीजिएगा, जहां पर पावर ज्यादा होती है उसको मानने की कोशिश कीजिएगा सिंपल वन की जगह। ठीक है, तो साइन टी बराबर ये होगा, तो साइन टी का डिफरेंशियल क्या हो गया बेटा, कोस टी, सॉरी कोस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स, और बराबर में डी टी अपॉन में dx, और इस dx को मैं इधर लेके चला जाता हूं, तो कोस x dx बराबर में क्या हो बेटा, dt। तो कहीं ना कहीं ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये किस में कन्वर्ट हो गई,
dt में, और साइन x को क्या माना था आपने t, तो t की पावर कितना हो गया बेटा क्यूब और ये dt, तो आंसर कितना हो गया बेटा t की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस में c, और t क्या था आपका साइन की पावर 4x अपॉन में 4 प्लस c, तो ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं बेटा। देखो क्या कहता हूं, tan क्यूब x sec स्क्वायर x और dx। तो आपको पहले पहचानना किसका डिफरेंशिएशन क्या है। भाई मैं tan का डिफरेंशियल, tan का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर x, तो क्यों ना मैं tan x को क्या ले लेता हूं t। ठीक है बेटा, और tan x का डिफरेंशियल करेंगे तो sec स्क्वायर x और बराबर में dt अपॉन में क्या आएगा dx, तो मैं सीधा सीधा ना अब dx को इधर ही लिखूंगा और dt। भाई अपॉन में dx आता, मैं dx को फिर भी ले जाना इधर ही, फिर भी तो मैं डायरेक्ट इधर ही लिख लेता हूं, तो एक स्टेप कम हो गया आपका। ठीक है, तो लेट हमने किया था tan x बराबर में t, तो sec स्क्वायर x, तो डिफरेंशिएशन किया तो sec स्क्वायर dx बराबर में dt, तो देखना ये चीज रिप्लेस हो गई किससे dt से, बाकी क्या बचा बेटा t की पावर 3 dt, और इसका आंसर क्या आ जाएगा t की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस में c, और t की वैल्यू कितनी थी आपने क्या माना था tan की पावर 4 x बाई 4 प्लस में c। इसी तरीके से आपका होना, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन है log x की पावर होल क्यूब अपॉन में x। तो ध्यान दो जी, log x को अगर मैं t मानूं तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 बाई x, और मैं dt अपॉन dx लिखता तो उस x को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा, तो कहीं ना कहीं ये dx अपॉन में x ही तो लिखा हुआ है, dx अपॉन में x ही तो लिखा हुआ है नहीं, तो dx अपॉन में x किससे रिप्लेस हो dt से, तो बाकी बचा t की पावर 3, तो क्या बचा बेटा ये t की पावर 3 और ये dt, तो कितना आंसर t की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस में c, और फाइनली t की वैल्यू आप रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगी log x की पावर 4 प्लस c अपॉन में 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास 4 साइन इनवर्स x होल की पावर क्यूब अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि साइन इनवर्स x को t मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा हुआ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx बराबर में dt, वही चीज कि यहाँ पे dx आता है मैं उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा, यानी कि x की साइड dx लगा देना, बाकी तरफ dt, x की साइड में x वाले टर्म के साइड में dx और बाकी की तरफ dt। तो ये जो चीज है dx और ये dx अपॉन में है ना, तो ये कहीं ना कहीं रिप्लेस हो गई बेटा किसमें, ये 4 तो कांस्टेंट बाहर, t की पावर कितनी हो गई 3, और बाकी कितना बचा बेटा dt, तो ये हो गया आपका 4 t की पावर 4 अपॉन 4 से कैंसिल, तो कितना बन गया आपका साइन इनवर्स x की पावर 4 बन गया। ठीक है, ये इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, तो यही आपका प्रोसीजर आगे तक इन क्वेश्चंस में आपका चलता रहना। देखो ठीक है, ये मैं जो क्लासेज है थोड़ी लेंथी जरूर है, पर बेटा आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो एनसीईआरटी से है या आपके आरटी शर्मा से है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। और बेटा जो बच्चा इन वीडियोज से आप स्टडी कर लोगे तो मैं गारंटी आपसे बोल रहा हूँ, गारंटीड आपसे बोल रहा हूँ कि कहीं भी आपको एकेडमिक लेवल में आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी जैसे हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स का सबसे पहले आपको यही चीज ध्यान रखना है, आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जब बेटा बेस तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब आप बहुत सारी वैरायटीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रेगुलर वे में रखते हैं। तो मैं उसी चीज को ध्यान में रखते एकेडमिक प्लस आप कम्पिटिटिव एग्जाम, मैं अभी शॉर्ट ट्रिक्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जिस बच्चे का कहीं ना कहीं बेसिक वीक होगा तो बेटा शॉर्ट ट्रिक्स भी फेल हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज है बस आपकी। तो बेटा पहले क्वेश्चंस के ना बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, और जिस बच्चों का बेसिक स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो शॉर्ट ट्रिक को अपने आप भी बना सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक उसके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से हुआ होगा तभी आपकी ट्रिक बनी है। ठीक बेटा,
चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में। देखो log tan x/2 और sin x। तो इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ होगा। कैसे? sin x का डिफरेंशियल मुझे ये तो मिलेगा नहीं, पर डिफरेंशिएशन में वही जो मैं प्रैक्टिस की बात बोल रहा हूँ, जिस बच्चे ने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किए होंगे उनको याद होगा आपने डिफरेंशिएशन में कहीं ना कहीं चेन रूल जब आप पढ़ते थे ये टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। और आपको भी ये भी मालूम है कि कहीं ना कहीं वहां पे साइन भी आता था। तो देखो इधर, तो log tan, ध्यान से देखना बेटा, को मैंने माना t, ठीक है। अच्छा ये मेरा क्या है, इसको थोड़ी देर के लिए x मानो, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। फिर हम डिफरेंशिएशन करते थे जिसको x माना है, तो हमने x किसको माना है बेटा, ये मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं, वहां पे इंटीग्रेशन में इतना डिटेल में आपको ये सब करना नहीं है। dt/dx, ठीक है। ये तो आपका बना cot x/2, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos x/2 अपॉन में sin x/2। tan, इसको फिर से क्या माना, x, tan x का डिफरेंस क्या होता है, sec² x/2। फिर x/2 का करोगे तो 1/2, और ये dx को आप इधर लेके आओ और dt आपका इधर, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये जो cos² x/2 आया, तो कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन में cos² x/2, और ये तो 1/2 था ही, तो ये कैंसिल हुआ। नीचे क्या बनता है, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, और sin 2a बन जाएगा, तो sin 2 और a, इस 2 से 2 कैंसिल, dx बराबर में dt। तो फाइनली आपको क्या मिला, 1 अपॉन में sin x और dx बराबर में dt। तो देखना ये जो वैल्यू है ये आपको कहीं ना कहीं क्या दे जा रहा है, 1/sin x, यानी कि किसके बराबर हुआ, ये dt के। तो इंटीग्रेशन dt, और ये क्या बना बेटा, इसको मैंने क्या माना था t, तो t dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 2 अपॉन में 2, और t कितना था आपके पास में, t log tan x/2 का होल स्क्वायर बाई अपॉन में 2। तो ये आपका आंसर है। क्लियर है बात, नोट कीजिएगा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब इन क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 7, sin x अंडर रूट में 3 + 2 cos x और dx, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा यहां पर ये cos x लिखा है, तो cos x को अगर t मानू मैं, तो cos x का डिफरेंशियल होता है -sin x और dx बराबर में dt। अब आपको जिस चीज की जरूरत है वो इधर रखो और जिसकी नहीं है उधर रखो। आपके पास क्या है, sin dx है, ठीक है, तो इस माइनस को मैं लेके जा सकता हूं, तो ये रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस बड़े आराम से हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपके सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम नहीं है पर उससे हम बच सकते हैं, 2t। अब इस दिक्कत से हम बच सकते हैं, देखो वो कैसे, ये ऐसे हो जाएगा कि भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + 2t की पावर -1/2, और ये हो जाएगा dt, और ये माइनस आएगा तो माइनस को मैं बाहर लिख सकता हूँ। अब वही इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा कितना आएगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए t मानूं तो कितना हो जाएगा, 3 + 2t की पावर 1/2, और ये 1/2। और हमें मालूम है यहाँ पर भी एक तरीके से चेन रूल चलता है, पर उसकी वैल्यू को मैं डिवाइड में लिखता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल, तो फाइनल जो आंसर बनेगा इसका वो बनेगा -3 + 2 cos x, और किसमें, रूट में, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना करके हम करेंगे, इस तरीके से ना करके हम करेंगे बेटा इस तरीके से। देखो एक चीज ये देखना भाई, अगर मैं इस पूरे को ही t ले लूं, इस पूरे को ही t ले लेता हूं, तो कहीं ना कहीं cos x, देखो t,
तो कहीं ना कहीं 3 तो कांस्टेंट है आपका, 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल 0। जब इसका डिफरेंशियल 0 हो ही जाना है और इससे मुझे वो वैल्यू मिल जा रही है, तो क्यों ना मैं इस पूरे को ही मान लूं, क्योंकि अगर कहीं पे आपको लेट करना है कांस्टेंट टर्म आ जाते हैं तो उस पूरे को ही आप मान लो। तो 3 + 2 cos x को ही मैंने t माना। एक तो मेथड ये हो गया, अब एक मेथड ये हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक, आप किस क्वेश्चन को कितने ध्यान से देख रहे हो। तो 3 + 2x cos x को t माना, तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 + 2 cos x का माइनस sin x, और मैंने क्या कहा था, x के तरफ dx और इधर आपका dt। जिस चीज की जरूरत है वो इधर और जिसकी नहीं है वो उधर, तो आपको sin x और dx मिल जा रहा है, बाकी को उधर ले लो। तो ये जो -2 था इसको मैं -2 इधर लिख लेता हूं, ठीक। अब वहां पे रखो क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन sin dx हो गया बेटा dt -2, तो ये हो गया dt -2, ठीक है। और अंडर रूट में कितना हो गया बेटा, ये तो t हो गया अंडर रूट में t, और sin dx के हो गए -t, लिख सकते हैं इसको। और यहां से -1/2 बाहर, फिर वही t की पावर -1/2, ठीक है, dt माइनस में 1/2, t की पावर 1/2, और ये 1/2, ठीक है बेटा। 2 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, -1/2 इंटू में 2, और t कितना है आप बेटा आपका 3 प्लस में 2 cos t, तो 2 से 2 कैंसिल, तो वही आंसर आपका यहाँ से भी मिल जाए। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या आपको पूरा मानना है, कांस्टेंट सही है, ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, ये भी ऐसी है 8th क्वेश्चन। 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर अपॉन में x। देखो यहाँ पर log x मानोगे तब भी आपको 1/x मिल जा रहा है रिप्लेसमेंट के लिए, बट जब 1 है तो 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होना है, तो मैं इसको ना मान के इस पूरे को ही मान लेता हूँ। log x को क्या मान बेटा t, और ये log x का डिफरेंस क्या हो गया 1/x, और जिधर x होता है उधर dx और बराबर में dt, ठीक है। अब आपको मिल गया dx और अपॉन में x किससे रिप्लेस हो गया बेटा dt से, ये चीज जो है रिप्लेस हो गई dt से, और ये वैल्यू किससे रिप्लेस हो गई t से, तो कुल बना के इंटीग्रेशन में t² और बेटा dt, तो t की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस c, t की वैल्यू कितनी थी आपकी 1 प्लस में log x की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस में c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। sec स्क्वायर 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बहुत जीरो लेवल क्वेश्चन है, पर बेसिक के लिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को मिस करते हैं तो आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आने वाली है फिर पक्का। अच्छा जी, देखो ये sec स्क्वायर है, और ये कहीं ना कहीं tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन में 1 प्लस स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा 2 अब के बाद इनटू में है, तो डिफरेंशिएशन में जो इनटू होता है तो बाहर ही आ जाना है, तो क्यों ना मैं tan इनवर्स को ना मान के इस पूरे को ही मान लेता हूं कि भाई 2 tan इनवर्स x क्या हो बेटा t, और 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 प्लस में x स्क्वायर dx बराबर में कितना हो dt। जिस वही मैंने कहा था कि जिसकी जरूरत है वो बाहर वो इधर, और जिसकी नहीं होता तो 2 की जरूरत नहीं है तो ये 2 रहा, तो कहीं ना कहीं क्या बना ये sec स्क्वायर, ये पूरा क्या बना t, और dt अपॉन में क्या बना 2, तो ये 1/2 तो बाहर रहेगा, और sec स्क्वायर t और dt बना, और 1/2 sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है tan t, और t तो ये क्या हो जाएगा 1/2 tan t की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2 tan इनवर्स फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। तो नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x की पावर 3 और 1 प्लस x की पावर 6। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x की पावर q को अगर मैं t मान लूं तो इसका डिफरेंशिएशन करता है tan इनवर्स, इसको मैंने क्या माना x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस x किसको माना 3 का स्क्वायर, ठीक है। और जिसको मैंने x माना है इसको, उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो
3x², और ये पूरा हो चुका है, जिधर x उधर dx और बराबर में dt। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो तो ये आपको मिल जा रहा है 1/1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू x² dx। बेटा अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे 3 नहीं लिखा क्योंकि कहीं ना कहीं x² और ये आप और dx, ठीक है, x² में 1 प्लस एक्स की पावर 6 और dx मिलकर आपको क्या बना रहे हैं, dt। 3 की आपको जरूरत नहीं थी तो 3 को मैं ले आया डिवाइड में, ठीक है। अब आप इसको रख दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं ये हुआ आपका t, ठीक है बेटा, t हुआ, और d ये जो मैंने सर्कल किया ये और ये वाले टर्म मिलके आपका क्या मिला, dt/3। तो ये कितना बेटा, 1/3 इंटीग्रेशन t dt, तो कितना बना 1/3 t²/2, तो 1/6। t की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x², ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब ये अगर आपको इतना समझ में आ गया ना, तो अब ये क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो e की पावर -x कोसेक स्क्वायर टू e की पावर -x प्लस में 5। तो अगर मैं इसको क्या मान लेता हूं, t, तो ये पूरा हो जाएगा 2e की पावर -x प्लस में 5 बराबर में t, 2 कांस्टेंट e की पावर -6 का e की पावर -x, e की पावर इसको मैंने क्या माना x, तो e की पावर का डिफरेंस होता है e की पावर x, बट जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन -1 होगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, -1, 5 का हो गया 0, और जिधर x है और बराबर में dt। अब जिसकी जरूरत है वो रखो, नहीं है तो उसको इधर लेके जाओ। e की पावर x है आपके पास और dx है, इनटू में है, तो इसका मतलब -2 की जरूरत नहीं है, तो ये -2 ये रहा आपके पास, ठीक है। अब आप रख दीजिएगा यहाँ पे, ये रिप्लेस हुआ, ये भी हो गया, और ये क्या बना आपका कोसेक स्क्वायर t और dt -2, तो -1/2 को बाहर, और कोसेक स्क्वायर t और dt, तो -1/2 कोसेक स्क्वायर x का हो जाएगा -कोट t, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/2 कोट t। t की वैल्यू कितनी है बेटा, 2e की पावर -x और प्लस में 5 प्लस में, तो इस तरीके से आपका चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है आपका 12 देखते हैं पहले। तो देखो ये क्वेश्चन ना फालतू का दिया और आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बच्चे ना क्वेश्चन को देखते ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि tan x और 1 प्लस में tan स्क्वायर x और dx। देखो ध्यान से, अगर मैं tan x को t मानूं तो हो जा रहा है कुछ भाई, tan स्क्वायर x को t मानूंगा तो sec स्क्वायर x आएगा, पर यहाँ पे sec स्क्वायर x नहीं है। तो जनरली अगर आप रफली इस क्वेश्चन को देखते हो तो वही दिक्कत है। बट बड़ा थोड़ा सा ध्यान दो, ये कहीं ना कहीं ये क्या बन जा रहा है आपके पास में, sec स्क्वायर x और dx। अब tan को t मान लीजिए, tan x बराबर में t, और sec स्क्वायर x dx बराबर में क्या हो गया बेटा, dt। अब ये पूरा किस में बदल गया, dt में, और ये रूट में t। अब तो आप इसको कर ही लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, log 1 प्लस 1/x अपॉन में x और x प्लस 1। देखो इतना तो कंफर्म है कि भाई इसका तो डिफरेंशियल ये नहीं आएगा, कहीं ना कहीं इसी का डिफरेंशियल ये आ सकता है, तो एक बार करके देख लेते हैं। देखो तो भाई लोग, इसको मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो a x प्लस 1 अपॉन में x हो जाएगा, या डायरेक्ट ही कर लेते हैं चलो। तो लोग मैं मान लेता हूं लोग 1 प्लस 1/x कितना हो गया बेटा, t माना, ठीक है। पहले क्या होगा, इसको मैंने x माना, log x का डिफरेंस होता है 1/x इनटू जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0,
और 1/x का ध्यान रखना बेटा, 1/x का होता है -1/x² और √x का होता है 1/2√x। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आ गया आपका 0, मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो माइनस में 1/x², dx बराबर में कितना बेटा dt। क्लियर है? अच्छा जी, अब एलसीएम लोगे तो x, ये x ऊपर चला जाएगा, x + 1 माइनस 1/x² dx बराबर में dt। ठीक है, देखो बड़े आराम से आपको मिल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं x और x + 1 है, और ये माइनस कहां पे आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो यानी कि कहीं ना कहीं इसका डिफिनेशन जब आपने किया तो आपको ये चीज मिल गई, यानी कि ये मिल गया आपको जिसकी जरूरत थी, और ये मिल गया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सोल्व। तो ये क्या माना आपने t, और बेटा ये सॉरी माइनस dt, माइनस बाहर ले लेता हूँ t, तो कितना हो गया -t²/2 प्लस में c, और माइनस t की वैल्यू कितनी है log, और बेटा कितना हो जाएगा 1 प्लस में 1/x और प्लस में c। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे ही है आपका क्वेश्चन, x + 1 और x + log x का होल स्क्वायर dx। तो ध्यान देना बेटा, कहीं ना कहीं इसका डिफरेंशियल तो आपको ये नहीं मिलेगा, पर इसको मैं अगर उठाऊं t, तो x का 1 और log x का 1/x, और ये मैं यहाँ पे इधर dx लिख लेता हूँ, इधर dt। तो इसका अगर एलसीएम लोगे तो x + 1/x dx बराबर में क्या हुआ dt। तो ये चीज रिप्लेस हो गई किससे, ये चीज और ये चीज रिप्लेस हो गई dt से, और ये क्या बना बेटा t²। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं फिर इजीली। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 16/x² e⁻³ cos e⁻x³ dx। ठीक है, तो जब आप इसको करेंगे तो देखना कहीं ना कहीं इसको मैं t मान लूंगा, तो इसको अभी x मान लो, तो e⁻x का डिफरेंस क्या होता है e⁻x ही होता है। फिर जिसको x माना है उसका डिफरेंशियल, तो x³ को x क्या माना था x, तो उसका डिफरेंशियल, तो x³ का डिफरेंस क्या होगा 3x², बड़ा, और इधर dx और इधर dt। तो देखना आपको जिस चीज की जरूरत है, ये चीज और ये चीज किस में रिप्लेस हो गई, e⁻x³ x² dx, और 3 को मैं कहां पे लेके जा सकता हूँ यहाँ पर। तो कुल मिला के कितनी हो गई बात, ये हो गई बेटा cos t और dt/3, तो 1/3 इंटीग्रेशन cos t dt, और 1/3 cos t का इंटीग्रेशन होता है बेटा sin t प्लस में c, और t की वैल्यू आप रख दीजिएगा, आंसर आपका आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बेसिक तो बेटा अब जो हमारा टाइप है, देखो यहाँ पर आपको क्या था, अब की बार आपको f' और अपन में fx के लिए करना है, f' अपन में fx के लिए है, ये आपका टाइप है कुछ इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे करना है, यानी कि यहाँ पे भी केस वही है कि किसी ना किसी का डिफरेंशियल आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ऊपर हो या नीचे। ठीक है, तो यानी कि वही fx बराबर में हमने क्या मानना है t मानना है। ठीक है, और f' क्या हो जाएगा f' dx बराबर में dt हो जाना है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये जो ऊपर वाला पोर्शन अब की बार रिप्लेस हो जाना है। ठीक है, तो अब की बार ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि भाई dt अपॉन में t, तो कुल मिला के log t बनेगा, और बेटा ये जो आएगा log fx आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, यानी कि नीचे फंक्शन है, उस ऊपर उसका डिफरेंशियल दिया है, नीचे अगर फंक्शन है और उसी का डिफरेंशियल ऊपर दिया हुआ है, तो सीधा सीधा आंसर आप लिख सकते हैं log fx, log fx। ठीक है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं और इनमें से 2-3 क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए हैं, जैसे सीबीएसई में आया हुआ है, ये सीबीएसई में आया हुआ है। ठीक है, और ये भी आपका सीबीएसई में आया हुआ है। ठीक है बेटा, तो अब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं क्या क्या रिजल्ट हमारे पास आते हैं।
ठीक है, ये चीज समझ में आई ना आपको। यानी कि कहीं ना कहीं जो डिनोमिनेटर होगा उसका डिफरेंशिएशन आपका न्यूमरेटर में होगा। तो उस तरीके से हमारा ये टाइप है। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2x + 5 अपॉन में x² + 5x - 7 dx। तो जैसे लास्ट टाइप में हमने पढ़ा था कि भाई f(x) की पावर n और f'(x), ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे f'(x) अपॉन में fx है। तो देखो ना ध्यान से, कहीं ना कहीं इसका डिफरेंशियल ये है आपके पास, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, t बराबर में t। तो डिफरेंशियल करोगे 2x + 5 ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और यहाँ पे मैंने क्या करता है, x वाली साइड जो है वो dx होगा बराबर में dt। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो वैल्यू है किससे रिप्लेस हो गई बेटा, dt से। और अपॉन में क्या बना, t, ये हमने t माना था ना। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, और log t में log t की वैल्यू कितनी है बेटा, x² प्लस में fx माइनस में 7। तो हमारा ये क्या था, fx, और ये क्या हुआ हमारा f'(x). तो आंसर क्या हो जाना है हमारा log fx। ठीक है बेटा, तो ये है इस तरीके। आप इसको शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है, तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन करना, पैटर्न एक ही रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इंटीग्रेशन 1 माइनस में tan x और 1 प्लस में tan x। अगर इसको t मानता हो तो ये रिप्लेस नहीं होगा, और इसको t मानो तो ये रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि 1 + tan x को t मानोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि जैसे ही मानोगे जस्ट उससे अगला जो स्टेप होगा वो डिफरेंशिएशन का होगा। ये कंफर्म कर लेना, जैसे ही आपने माना किसी वैल्यू को इंटीग्रेशन में तो उसका डिफरेंशिएशन ही करना है जस्ट मानने के बाद में। तो अब यहाँ पे तो हम मानेंगे तो 1 का 0, tan का sec² यहाँ पे नहीं है, और ऊपर वाले का करोगे तो कहीं ना कहीं वहां पे भी sec² आना, तो उसका भी नहीं है। तो हमें करना क्या, तो हम इसमें एक काम करेंगे, 1 माइनस sin x को लिख सकता हूँ, सॉरी tan x को लिख सकता हूँ sin x अपॉन में cos x, और 1 प्लस में इसको भी क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन में cos x। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो cos x क्या बना, ये बना cos x माइनस में sin x, और नीचे बन जाएगा cos x प्लस में sin x, और जो ये अपॉन में cos, इसके अपॉन में cos, तो उस cos से इसका cos कैंसिल आउट हो जाना था। तो ये फाइनली ये बना आपका, एलसीएम लोगे ना, ये cos और ये वाला cos कैंसिल आउट हो जाए। अब आप ध्यान दो, कहीं ना कहीं अगर इसको मैं t मान लूं, t, तो देखना cos का माइनस sin x, और sin का डिफरेंशिएशन cos x, ब्रैकेट में बेटा बंद करना जरूरी है dx। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी आएगा उसको ब्रैकेट में बंद, और dx मैंने कहा था x की तरफ dx और बराबर में dt। तो कहीं ना कहीं cos x माइनस sin x, यानी कि ये जो वैल्यू है ये किससे रिप्लेस हुई, आपकी dt से, और ये क्या बचा t, तो 1/t और dt। तो आंसर क्या हो गया, log t, और log t की वैल्यू कितनी होगी बेटा, cos x प्लस sin x। तो यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक कैसे अपना सकते हैं, भाई मैंने देखा कि ये क्वेश्चन है आपका, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन ये है तो सीधा सीधा log cos x प्लस में sin x, इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 माइनस में cot x और 1 प्लस में cot x, इसको भी cos अपॉन में sin और cos अपॉन में sin आप कर ले गए, तो sin माइनस cos x और sin प्लस cos x, और नीचे वाले को t मान लोगे तो वहां से यही आपकी रिक्वायरमेंट आएगी, और वहां पे भी आंसर जो होगा आपका वो यही रहेगा, log cos x प्लस में sin x प्लस में cos x, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपकी कर ले। और 4 तो वैसे मैं करा चुका हूं, ठीक है, एक बार अपने आप से ट्राई कर लेना। 3 + tan x को t मानोगे तो तब भी आपको sec² मिल जा रहा है, पर हमने क्या करता है, अगर कांस्टेंट टर्म प्लस या माइनस में तो आप उस पूरी टर्म को मानोगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 + tan x, ठीक है। तो इसको मैं मान लूंगा t, तो 3 का 0 और tan का क्या हो जाएगा sec² x dx बराबर dt। तो ये रिप्लेस, और ये आ जाएगा आंसर इसका log 3 प्लस में tan x। क्लियर बेटा, चलिए अब ये वाला और ये वाला, इसमें भी ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx।
ध्यान दो, अगर मैं इसको टी मान लूं तो मानो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बराबर में t। डिफरेंशिएशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने जल्दी फटाफट आंसर। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का करता है तो -1 आता है, तो उस -1 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और जिधर x है उधर मैं क्या लिखता हूँ dx और बराबर में dt। तो कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू पूरी रिप्लेस हो गई, तो ये क्या हो गया इंटीग्रेशन में 1 में t और dt। तो क्या बन गया बेटे log t, और log t का आंसर क्या हो जाएगा log प्लस e की पावर माइनस। ठीक है, अब ये दोनों जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इनमें इन दोनों में सेम ही है, इसमें क्या डिफरेंस है बेटा। देखो यहाँ पे तो आपका ऊपर भी e की पावर में नीचे की e की पावर है, पर यहाँ पे आपका क्या है एक सिंगल ही दे रखा है 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, देखो इसको अगर t मानता हूं तो कहीं ना कहीं आपको e की पावर माइनस एक्स चाहिए होगा ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं इस e की पावर माइनस एक्स को लिख सकता हूं पॉजिटिव बनाने के लिए 1 में e की पावर एक्स। अब जैसे आप एलसीएम लोगे तो e की पावर x प्लस 1 और e की पावर x ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली ये बन जाएगा 1 प्लस e की पावर x। अब आपको पता ही है इसको t मानने से क्या बना 0 e की पावर x dx बराबर में dt। ये आपका रिप्लेस हो गया और आंसर क्या आ जाएगा log, इसको हमने क्या माना है t, तो ये dt अपॉन t। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया log t, और t की वैल्यू आप 1 प्लस e की पावर x रख सकते। अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव होता 1 प्लस e की पावर x, क्योंकि अगर ऊपर e की पावर x नहीं है तो बेटा आपको क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाओगे कैसे, तो अब की बार आप एक काम कर लेते हैं 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 में e की पावर माइनस एक्स। अब एलसीएम लोगे तो क्या बना बेटा e की पावर माइनस एक्स बना और e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 बना। अब इसको t मान लेना, e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 को क्या माना t, तो डिफरेंशियल करो e की पावर माइनस एक्स और -1 आ जाएगा माइनस एक्स के लिए, इसका 0 और dx बराबर में dt। तो और ये यहाँ से माइनस हटा दो यार, तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है किसमें बदल गई माइनस dt में। तो माइनस तो आप बाहर लिख लीजिएगा dt और अपॉन में क्या था बेटा t, तो माइनस log t और माइनस log t की वैल्यू e की पावर माइनस एक्स प्लस 1। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान देना है। तो ध्यान रखना है कहीं पर भी आगे भी ये टाइप बहुत बार आएगा, e की पावर है कहीं पे तो ऊपर होना बहुत जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं उसको मानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 1 में x log x log x। देखो बड़े ध्यान से देखना इस चीज को, यहां पर किसको माने। देखो इस log x को अगर t मानता हूं तो 1/x तो रिप्लेस हो जाएगा, ये t हो जाएगा, फिर ये log t रह जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज रिप्लेस हो। तो देखो ये चीज नजर आ रही है आपको, ये ध्यान देना, इसको उठाता हूं मैं log ब्रैकेट में log x, क्या माना t। अच्छा ये log है, पहले इस log के लिए करो, इसको मैंने माना x, तो log x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1/x, यानी कि क्योंकि मेरे लिए x ये है। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, जिसको मैंने x माना है, x किसको माना है log x को, तो log x का डिफरेंशियल हो गया बेटा 1/x, बाकी खत्म dx बराबर में dt। तो फाइनली बना ये x इंटू log x और dx बराबर में dt। तो देखना कहीं ना कहीं ये पूरी वैल्यू ये और dx मिलकर आपको क्या दे देता है dt, और ये क्या माना हुआ है आपने t, तो यानी कि फाइनली क्या 1/t, सॉरी dt अपॉन 1/t। तो क्या हुआ log t, और log t का मतलब हो गया log t किसको माना था आपने log x को। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के, बस फॉर्म अलग अलग दे दिए आपको। 9th क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिलेगा, ये वाला जो है ना बहुत जगह मिलेगा आगे भी।
ठीक है, देखो कैसे है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन दिया है आपको sin 2x a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस में b स्क्वायर cos स्क्वायर x और dx। अच्छा जी, इसमें इस पूरे को उठाओ, ध्यान से देखना बेटा इसको। टी माना, अब हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ए रहा ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर का तो हमें पता है साइन स्क्वायर का एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले चेन रूल के अकॉर्डिंग पावर के लिए, तो पावर के लिए हो जाएगा 2 sin x, फिर sin x का करेंगे तो cos x, तो ये मिल के फिर से कहीं ना कहीं, तो इसको मैं पूरे लिख देता हूँ 2 sin x cos x प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो बी स्क्वायर होगा फिर इसका करेंगे तो 2 sin x और cos x आएगा और माइनस में आएगा, आप करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए, और ब्रैकेट में बंद dx बराबर dt। अब देखो ध्यान दो, ए स्क्वायर इसका वैल्यू साइन 2x माइनस बी स्क्वायर, इसका 2 sin a cos a, ये भी आपका कितना हुआ साइन 2x, dx बराबर dt। और अब हमने क्या कहा था, साइन 2x कॉमन ले सकते हैं, साइन 2x कॉमन लेने के बाद में साइन 2x बना, dx बना और dt। अब हमें सोचना क्या है, हमने ये कहा था कि जिस चीज की जरूरत है वो इधर और जिसके नहीं है वो इधर, तो कहीं ना कहीं साइन 2x dx बराबर में dt अपॉन में क्या मिला आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसका आंसर देखो, तो साइन 2x और dx किस में बदल गया बेटा dt में, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, और ये पूरा क्या माना था आपने t, तो कुल मिला के हुआ 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बाहर इंटीग्रेशन किसका बना बेटा 1 अपॉन टी और डी टी, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो सेम ही रहना है, log टी और टी किसको माना है आपने ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। ये आपको इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, तो यहाँ पर आपको ये चीज थी कि इसको टी मानना था, और ध्यान देना था साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग 2 sin x और cos x, cos स्क्वायर का भी हो जाएगा 2 माइनस मैंने बाहर लिख लिया sin x और cos x dx, और यहाँ से देखा कि ये 2 sin a cos a का फॉर्मूला यानी कि sin 2a, ये भी sin 2a बना रहा है, sin 2a कॉमन लिया, बाकी जिसकी जरूरत थी वो इधर रखा और बाकी को इधर रखा है, बाकी वैल्यू आप कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देखना ये क्वेश्चन जाके कहां पर बनेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि हाँ मुझे स्टार्ट कहां से करनी है, यहाँ पर इसको अगर मैं मानूं तो नहीं हो पा रहा है कुछ भी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इस 10 को ना ओपन कर लेता हूं साइन और कोस में, तो कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स अपॉन में, ध्यान देना अपॉन में, ये बना a प्लस बी, और 10 स्क्वायर को खोलोगे तो साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए आप, जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो साइन एक्स और ये बनेगा कोस एक्स अपॉन में, ये बनेगा a कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि नीचे आपका कोस स्क्वायर एक्स आएगा और यहाँ पे भी आपका क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स, और सॉरी साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स सही है, ये घूम के कहाँ पे चले जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा, आप करके देख लेने को, ठीक है। अच्छा ये कुछ कुछ वैसा ही बन जा रहा है जैसे कि मुझे जरूरत थी, तो फिर से अगर मैं देखो, एक तो तरीका है कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे किया तो 1/2 ये तो बाहर ले लो, और 2 sin a cos a बन गया, और a और cos स्क्वायर x और प्लस b sin स्क्वायर x बेटा dx, और देखो इसको जैसे ही t मानोगे ये रिप्लेस हो जाएगा, जैसे ही इसको t मानोगे ये क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास में b माइनस a, ठीक है।
तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 बी माइनस ए लोग और ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस में बी साइन स्क्वायर एक्स। आप चेक कर लेना, सिंपल वही हो गया ना आपका केस ये कि भाई इसको टी मान लेना, टी मान के ये भी आपको माइनस साइन 2x दे देगा और ये साइन 2x दे देगा, साइन 2x कॉमन ले लेना तो अंदर बनेगा b माइनस ए, ठीक है, बाकी वो चीज रहेगी आपकी। ठीक है बेटा, चलिए फिर ये भी सेम वही क्वेश्चन है आपका इसी तरीके से बिल्कुल। भाई साइन 2x है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से उठा लो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को, सॉरी टी, ठीक है, ए 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर बचेगा और साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशियल याद रखना बाप, साइन स्क्वायर एक्स का हो गया साइन 2x, तो क्या हो गया साइन 2x dx बराबर में dt, और मुझे जरूरत किसकी है, सिर्फ साइन 2x और dx की, साइन 2x और dx की, तो कितना हो गया dt अपॉन में b स्क्वायर। अब आंसर जब इसको करोगे तो 1 अपॉन में b स्क्वायर आ जाएगा और लोग a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन इस तरीके से। एक क्वेश्चन और आपका सीबीएसई में आया हुआ है, वो भी मैं करा देता हूं। ठीक है बेटा, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन में एक्स और ब्रैकेट में एक्स प्लस साइन एक्स। एक बार इसको ट्राई करो बेटा अपने आप से, देखो क्या बनेगा। अगर मैं जिस टाइप से मैं करता जा रहा हूँ कि भाई नीचे वाले का डिफरेंशियल कहीं ना कहीं पे ऊपर है, अगर मैं उस पैटर्न पे जाता हूँ तो देख लेते हैं भाई इसका डिफरेंशिएशन तो ये तो बनेगा नहीं, कोस एक्स आ जाएगा इसका डिफरेंस, पर यहाँ पे कोस नहीं, तो कहीं ना कहीं इसका देख लेते हैं भाई एक्स और एक्स प्लस में साइन एक्स का डिफरेंशियल कर लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही फर्स्ट हो गया ना ये, और ये वाला सेकंड, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशियल 1 प्लस में कोस एक्स, फिर सेकंड ऐसे ही और इसका करोगे तो 1 आ जाएगा और dx बराबर में dt। तो क्या हमें यहां से ये मिल जा रहा है, देखते हैं एक बार, तो क्या बना x प्लस एक्स कोस एक्स प्लस में x और ये साइन एक्स, x प्लस साइन एक्स। तो कहीं ना कहीं हमारी गड़बड़ ये है भाई x कोस एक्स यहाँ पे प्लस है पर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। अगर मैं माइनस बनाता भी हूं कॉमन लेके तो ये माइनस, ये भी माइनस, सारा माइनस हो जाएगा, और अगर ये सारा का सारा माइनस हो गया बेटा तो ये साइन यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करते, देखो कैसे। दूसरा हमने तरीका देखा था ये कि कहीं ना कहीं अगर इससे तो हमारा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, दूसरा तरीका क्या था कि जो नीचे है वो ऊपर बना लेता मैं, इस बार जो नीचे है वो ऊपर बनाने की कोशिश करता कोई एक टर्म, तो x साइन के साथ में प्लस x है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ x प्लस साइन एक्स, और मैंने x अपनी तरफ से क्या तो मैं माइनस एक्स कर लेता हूँ ताकि ओरिजिनलिटी बनी रहे क्वेश्चन की, और x कोसेस और x प्लस में साइन। अब कोई दिक्कत हो तो बताओ इस क्वेश्चन, नहीं है ना। देखो अब ये x प्लस साइन एक्स, इसको तो लिख लो एक साथ, यहाँ पे माइनस और x प्लस एक्स कोस एक्स, ये एक साथ लिखा और डिवाइडेड बाय x और x प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो ध्यान दो ना, इसको सेपरेट कर लो, एक बार इसके नीचे कर लो, इसको सेपरेट करूंगा तो देखना बेटा डिवाइड करते 1/x बन जा रहा है माइनस में। जब इसके नीचे करेंगे तो ध्यान दो यहाँ पे x कॉमन ले रहा हूं मैं, और 1 प्लस में कोस एक्स बना, और यहाँ पे क्या है x अपॉन में x प्लस में साइन एक्स बना, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये बनता है आपके पास, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। और ध्यान दो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ x प्लस साइन एक्स का, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन का कोस है, तो यानी कि ये भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है
और जब नीचे वाले का डिफरेंशियल होता है यानी कि ये एफ डैश एक्स हुआ और ये एफ एक्स हुआ, तो आंसर क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाएगा माइनस log एक्स, एक्स क्या हो गया, एक्स प्लस साइन। तो ये आपका आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आया हुआ है सीबीएसई में। तो थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में करने के लिए थोड़ा ये एक मेमोरी में सेटअप होना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन की शुरुआत कुछ ऐसे थी, क्योंकि वहां पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्वेश्चन को सोचने पे। तो इसीलिए मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर हमें कम से कम समय में और एक्यूरेसी के साथ अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है बेटा, चलिए तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। फिर आज जो टाइप हमने कराया है उसी पर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ कम से भी कम 15 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, आज तक की क्लास पे जो भी है, ठीक है, चलिए।